हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। सो गाइज, आज का हम लोग का जो मैसेज वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इंडिया के ऊपर कि इंडिया कब तक एक्सपोर्ट्स किंग बन जाएगा मार्केट में मेक इन इंडिया के थ्रू। गाइज, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर वर्क कर रहे हैं इंडिया को एक्सपोर्ट किंग बनाने में, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में हम लोग का साथ दे रही है। भारत जो एक वक्त में दुनिया भर के लिए सामान बेचने वाला मार्केट बना हुआ था और उसके पास खुद का एक्सपोर्ट सिस्टम लगभग नहीं के बराबर था। आज उसी भारत ने पिछले 75 सालों में अपने सामानों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के मामले में 600% की बढ़ोतरी की, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर। कहा जा रहा है कि सरकार की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मुहिम रंग ला रही है और आज भारत दुनिया के देशों को न सिर्फ खाने पहनने की चीजें एक्सपोर्ट करता है, बल्कि इसके अलावा सॉफ्टवेयर और अब तो हथियार भी बेचने लगा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। विदेशी बाजार में भारतीय सामानों की धूम मचनी शुरू हो गई है। कुछ दशक पहले तक बाजार में मेड इन इंडिया का मतलब घटिया सामान या बेकार फीचर वाला प्रोडक्ट माना जाता था। 90 के दशक के पहले गवर्नमेंट रेगुलेशन की व्यवस्था में विदेशी रेडियो, मोटरसाइकिल, टीवी खरीदना सिर्फ अमीरों का शौक था। लेकिन जब भारत ने पूरी दुनिया के लिए बाजार खोला तो इस आंधी में भारत में बनने वाला सामान विदेशी चमक दमक के सामने फीका पड़ता चला और देखते देखते भारतीय बाजारों में विदेशी सामानों की भरमार हो गई। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए तो पूरा देश ही अमेरिका पर डिपेंड हो गया था। और फिर उसके बाद भारतीय बाजारों को अपने चंगुल में लिया चीन ने, जिसके सस्ते और एक से बढ़कर एक फीचर वाले सामानों को लोगों ने खूब खरीदा और अब गरीब लोगों तक भी पहुंच गया था। और आज भी कहीं न कहीं भारत के लोग चीन के सामानों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर तो मोबाइल फोन का ही है। और दिवाली में जहां चीन की बनी झालरें चमकने लगी तो दूसरी ओर भारत के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर अंधेरा छा गया। विदेशी ब्रांड और डिजाइन कपड़ों के दौर में भारतीय बुनकर की मशीनों की आवाजें पड़ने लगी। हथियारों के बाजार में तो भारत शुरू से ही दूसरे देशों पर निर्भर था। रशिया, अमेरिका और फ्रांस के दिए टैंक, फाइटर जेट और बंदूकों पर भारत की पूरी मिलिट्री डिपेंड करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। सरकार की वोकल फॉर लोकल की नीति अब असर दिखा रही है। अब तो भारत में कार कंपनियां भी इस नारे के साथ ही अपना प्रोडक्ट उतार रही है। और ये बात किसी से नहीं है कि ग्लोबली भारत की कार कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ रहा है। इसके साथ ही आम भारतीय जो हमेशा इम्पोर्टेंट यानी विदेशी टैग वाली चीजें खरीद कर गर्व महसूस करते थे, वो भी वोकल फॉर लोकल यानी इंडियन इंडस्ट्रीज की अहमियत समझ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर देश अब आगे बढ़ चला है और सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब मजबूत हो रहा है। ये बात किसी से छिपे नहीं है कि भारत के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या आने वाले वक्त में जनसंख्या की होने वाली है। ऐसे में अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नहीं हुआ तो ये जनसंख्या भारत की इकोनॉमी को उधारी में पहुंचा सकती है। जैसे कि इससे पहले जब भारत सिर्फ अपने सर्विस सेक्टर को मजबूत करता रह गया था और आज जनसंख्या के कारण ही देश में सर्विस सेक्टर की जॉब्स की इतनी कमी है। लेकिन अब जब भारत में आईफोन तक खुद को मैन्युफैक्चर करवाने का आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब इस सेक्टर ने भी रफ्तार पकड़ ली हो रही है। लेकिन ये तस्वीर आखिर बदली कैसे, इसके पीछे भी एक पूरा लॉजिक समझा जा सकता है। दरअसल 1991 में जब भारत ने लिबरल इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाए तो मान लिया गया था कि भारतीय बाजार में भारत में बनी चीजों की कोई जगह अब नहीं बची है। कुछ दशकों तक तो ये ठीक लगा, लेकिन जब भारत में व्यापार करके विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाने लगी और देश का पैसा बाहर जाने लगा तो भारत को आत्मनिर्भरता की याद आई कि दोस्त अब वक्त है कि लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करने की जगह
खुद भी मैन्युफैक्चरिंग की कमान संभाली जाए। इसीलिए साल 2014 में आई नई गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, जिसका मतलब था भारत में ही सामान बने और उसको भारत ही नहीं देशों में भी बेचा जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पहले इन प्रोडक्ट्स को भारत का बाजार उपलब्ध करवाया जाए। इसीलिए तभी से नई गवर्नमेंट ने इस मुहिम को सबसे आगे करके काम किया और बीते 8 सालों में इस दिशा में काम भी हुआ है, जिसके एग्जाम्पल बहुत सारे स्वदेशी प्रोडक्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस, RRTS रेलवे, वैक्सीन, मेडिसिन, सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बड़े पैमाने पर भारत में बननी शुरू हो गई हैं। और तो और अब भारत का DRDO अपने हथियार डेवलप करने की कैपेसिटी को बढ़ा चुका है और उसने कुछ महीनों पहले ही अजरबैजान को आर्मेनिया से लड़ने के लिए हथियार भी बेचे। और तो और अब भारत दुनिया भर के लिए सबसे जरूरी हो चुके सेमीकंडक्टर चिप को भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देश ने एक दौर ऐसा भी देखा था जब सुई भी विदेश से आती थी, लेकिन अब आर्मी इक्विपमेंट, साइकिल, बाइक, मोबाइल, कार, होम अप्लायंसेस भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत का पैसा और यहाँ की लेबर शामिल है। अब ये प्रोडक्ट न सिर्फ भारत के बाजार में बल्कि विदेशी मार्केट में भी अपनी जगह बना रहे हैं। जेमस्टोन, ज्वेलरी, मसाले, कॉफी, केमिकल्स और मोबाइल के बाजार में भारत में बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आजादी के बाद से भारत का निर्यात 600 गुना तक बढ़ा है। 1950-51 में भारत से 1.27 अरब डॉलर का निर्यात होता था। साल 2021-22 में आंकड़ा 676 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें गुड्स एक्सपोर्ट 420 अरब डॉलर तक पहुंच गया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर तक पहुंचा है। और सबसे चौंकाने वाली खबर तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, क्योंकि जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। साल 2021 में भारत ने 37.6 लाख व्हीकल्स बेचे, तो इस साल जर्मनी ने भारत से कम सिर्फ 29.7 लाख व्हीकल बेचे थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नजर डालें तो भारत अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर और कंज्यूमर दोनों बन गया। भारत में बनी चीनी का एक्सपोर्ट पिछले 8 सालों से 906% तक बढ़ गया। साल 2013-14 में भारत ने 1788 करोड़ रुपए की चीनी विदेशी मार्केट में बेची थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक भारत 17,987 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात कर चुका है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपनी डिमांड को ग्लोबल मार्केट में बढ़ाया है, और वो है खादी। बीते 8 सालों में खादी अब एक नया ब्रांड बनकर उभरा है। साल 2014 से इसके उत्पादों में बिक्री में 4 गुना से ज्यादा की बिक्री हुई है। 4 गुना से पहली बार था कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। इतना बड़ा कारोबार करने वाली खादी पहली FMCG कंपनी बन गई है। खादी के बाद चावल की करे तो पूरी दुनिया में भारत अब चावल का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। डेटा के साथ बताएं तो साल 2021-22 में 1303 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर डिफेंस सेक्टर में चले तो यहाँ भी भारत हमेशा से ही दूसरों पर निर्भर रहा है। देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने में चला जाता है, लेकिन बीते 8 सालों में भारत इस सेक्टर में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बल्कि बाजार में अपने प्रोडक्ट भी उतार रहा है। 2014-15 में भारत ने 1940 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे थे, वहीं 2021-22 में यही आंकड़ा 13,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। भारत ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट जिन दूसरे देशों को बेचे, इनमें अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इसके साथ ही भारत अब आर्म्स एक्सपोर्टर के क्षेत्र में टॉप 25 देशों में भी शामिल हो गया, और आज भारत दुनिया के 100 देशों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाला बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन पर फॉर डिफेंस एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया है।
साथ ही 300 प्रोडक्ट्स को विदेशी कंपनियों से खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। बात अगर अब शहद की करें तो हनी एक्सपोर्ट में बीते 8 साल में 257% की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में हर चीज में यार इंडिया आगे निकला है। भारत ने निर्यात किया था। साल 2022-23 में 692 करोड़ रुपए का शहद भारत इस बार दूसरे देशों को बेच चुका है। जाते जाते सबसे जरूरी फार्मेसी सेक्टर पर नजर डालें तो फार्मास्यूटिकल मार्केट में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% भारत से होता है। और तो सर्वाइकल कैंसर का पहला टीका भारत में विकसित किया गया है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में भारत ने वो भी इंडिया ने खुद बनाई है। इस साल के अगर डेटा में जाएं तो इस सेक्टर में 2013-14 में 26,184 करोड़ का निर्यात हुआ था, लेकिन साल 2022-23 में 64,320 करोड़ रुपए का निर्यात किया जा चुका है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत ने बहुत बड़ी छलांग